तो चलिए अब हम इस टॉपिक के दूसरे वीडियो को शुरू करते हैं जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पिछले वीडियो के एंड में हमने एक क्वेश्चन देखा था कि एयर जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो क्या उस मिक्सचर में से मैं कोई एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर निकाल सकता हूं? तो उस सवाल का जवाब हम यहां ढूंढेंगे और उस सवाल का जवाब है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर पार्शियल प्रेशर होता क्या है। तो मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V है, उसमें आपके पास कुछ तो मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। यहां पे नॉन रिएक्टिंग गैसेस पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये गैसेस मिलके कुछ तो कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई कर रही होगी, इस प्रेशर को हम टोटल प्रेशर बोलते हैं। लेकिन ये टोटल प्रेशर हर एक इंडिविजुअल गैस के प्रेशर का सम है। तो ये जो इंडिविजुअल गैसेस जो प्रेशर अप्लाई कर रही है, इसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो अगर इसको हम डिफाइन करने जाए तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक कंटेनर है वॉल्यूम V का, जिसके अंदर मेरे पास मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, तो अगर इनमें से कोई भी एक गैस को मैं सेम कंटेनर में सेम अमाउंट और सेम कंटेनर में अगर मैं एनक्लोज करता, तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, इसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि अब हम पार्शियल प्रेशर के बारे में जान चुके हैं, अब हम ये देखते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या स्टेट करता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये स्टेट करता है कि अगर मेरे पास एक मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, तो उसका टोटल प्रेशर सम होगा इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर का। अब बार बार ये ध्यान दे रहे होंगे कि मैं यहां पे नॉन रिएक्टिंग पे बहुत ज्यादा पॉइंट आउट कर रहा हूं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि डाल्टन्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब आपका गैसियस मिक्सचर नॉन रिएक्टिंग हो। अगर ये मिक्सचर रिएक्टिंग हुआ तो ये नंबर ऑफ मोल्स आपके बार बार चेंज होते जाएंगे, जिसकी वजह से आप ये लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैथमेटिकली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, जहां पे P टोटल टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर है और P1 P2 P3 इंडिविजुअल गैसेस का पार्शियल प्रेशर है। अब क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी ये गैसेस आइडियल गैस है, तो हम इन पे PV इक्वल टू NRT अप्लाई कर सकते हैं। P1 इक्वल टू N1 RT बाई V, P2 इक्वल टू N2 RT बाई V, P3 इक्वल टू N3 RT बाई V। आप देख रहे होंगे कि मैंने सब गैस का वॉल्यूम सेम लिया है। क्यों? क्योंकि गैसेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस कंटेनर में स्टोर होती है उस कंटेनर का वॉल्यूम ले लेती है। तो अगर इन तीनों वैल्यूज को मैं डाल्टन्स लॉ में सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये मिलेगा कि जो मेरा टोटल प्रेशर है वो सम है N1 RT बाई V प्लस N2 RT बाई V प्लस N3 RT बाई V। अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, जैसे कि RT बाई V को मैंने कॉमन ले लिया, तो मुझे ये मिलेगा P टोटल इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT बाई V, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि N टोटल इंटू RT बाई V, जहां पे N टोटल क्या हुआ? N टोटल इज सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस। तो अगर मैं P1 और P टोटल का रेशियो लूं तो मुझे क्या मिलेगा? N1 RT बाई V अपॉन N टोटल RT बाई V। तो RT बाई V मेरा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा? N1 बाई N टोटल। अब ये N1 बाई N टोटल फेमिलियर सी इक्वेशन दिख रही है। याद कीजिए चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि N1 बाई N टोटल का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम काय या X से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट का
मोल फ्रैक्शन को डिनोट करना चाहूंगा तो उसको मैं x1 से डिनोट करूंगा। तो इसका मतलब मैं P1 बाई पी टोटल को x1 के बराबर लिख सकता हूं, विच इंप्लाइज दैट P1 इक्वल टू x1 इंटू पी टोटल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमें कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। ऐसे ही मैं बाकी गैसेस के लिए लिख सकता हूं। तो अगर मैं एक जनरल फॉर्म लिखना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ith कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उस ith कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होगा। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको समराइज कर लेते।